समझा लेते हैं, लेकिन इंसान की फितरत है, वो यही सोचता है कि 80% बचाओ, 20% ही खर्च करो, कि कल की डेट में क्या होगा, 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 कल की डेट में क्या होगा। वो देखना है तो कंपनी के टॉप अचीवर को देखो कि उनके साथ कल क्या था और आज क्या है। लेकिन हम उनको नहीं देखते हैं, हम किसको देखते हैं? अपने पड़ोसी को, जो कमा रहा है 10,000, जो कमा रहा है 20,000, हम उसको देखते हैं कि वो 80% तो बताता है। और उसकी बीवी कहती है कि देखो तुम क्या कर रहे हो 50,000 रुपए कमा के, वो 10,000 रुपए कमा के तो वॉशिंग मशीन खरीद के ले आया, वो 10,000 रुपए कमा के तो जो है फ्रिज खरीद के ले आया, वो 10,000 रुपए कमा के अपनी बीवी को तो दिवाली में झुमके खरीद के दे दिए, तुमने मेरे को क्या दिया? बात खत्म। वो भी सोचता अच्छा उससे ज्यादा कमाता हूँ, उसने झुमका दिया तो रुक जा मैं तेरे को हार देता हूँ। बस कहानी खत्म। क्योंकि आपके घर में पता नहीं है कि आप कौन सा व्यवसाय कर रहे हो और इस व्यवसाय से आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में क्या होने वाला है, ये आपको पता है। और जब आपको पता है तो आपका फर्ज है कि अपने परिवार को समझाना कि इस बिजनेस से आने वाले 2 4 5 साल में क्या हो सकता है। लेकिन 2 4 5 साल में अगर होगा तो कैसे होगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले 2 साल, पिछले 4 साल, पिछले 5 साल, पिछले 6 साल, पिछले 7 साल से जुड़े हुए हैं, पिछले 8 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज भी उनकी जिंदगी में परिवर्तन नहीं आया। आज भी वो वैसे के वैसे हैं। आज भी उनके लिए आईएमसी का दूसरा टी शर्ट खरीदना बड़ा मुश्किल है, नहीं खरीद पा रहे हैं। उनका टी शर्ट का नीले से सफेद हो गया लेकिन नहीं चेंज कर पा रहे हैं, कोट का ड्रैगलिंग नहीं करवा पा रहे हैं इसी आईएमसी में। और एक आदमी इसी आईएमसी में लाखों रुपए कमा रहा है। गलती किसकी है? कंपनी की? गलती किसकी है? अपलाइन की? गलती किसकी है? प्रोडक्ट की? किसकी गलती है? खुद की। लेकिन जब पूछा जाता है कि गलती किसकी, मेरे अपलाइन की, मेरा अपलाइन समय नहीं देता है, मेरा अपलाइन जो है ऐसे नहीं करता है, मेरा अपलाइन जो है वैसे नहीं करता है, कंपनी की गलती। कंपनी ने प्रोडक्ट के रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया, कोई तो नहीं गया मोदी जी के घर में लड़ने के लिए, क्यों बढ़ा दिया? मैं तो बाइक बेच दूंगा, ले जाओ अपना बाइक, गाड़ी ले जाओ। किसी ने कहा जाके क्या? एक दिन शोर मचाया, फिर वापस गाड़ी लेके रोड पे, क्योंकि पता है कुछ नहीं उनको फर्क पड़ने वाला है। पेट्रोल खरीदना, गाड़ी मुझे चलाना है तो पेट्रोल मुझे ही खरीदना पड़ेगा। तो जो चीज फैक्ट है वो फैक्ट है, उसको मानना पड़ेगा। और जो व्यक्ति नहीं मानेगा वो जैसे है वैसे रहेगा, बदल नहीं सकता है। और चंद लोग ही बदलते हैं, चंद लोग ही। और वो चंद लोगों में क्या हमारा नाम है कि नहीं है, ये हमें देखना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में हम नंबर 1 बन जाएंगे, लेकिन हम जिस मोहल्ले में तो वहां तो नंबर 1 बनने की ताकत रखते हैं। और अगर ताकत रखते हैं अपने मोहल्ले में, तो इस बात की भी गारंटी है कि अगर हम चाहें तो आने वाले कुछ समय में अपने डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 बन सकते हैं, आने वाले कुछ समय में अपने स्टेट में नंबर 1 बन सकते हैं। और वो दिन दूर नहीं, अगर हम चाह लेंगे तो हम हिंदुस्तान में भी नंबर 1 बन सकते हैं। हर रिकॉर्ड को बनाता है, हर रिकॉर्ड को तोड़ता है। आज अडानी विश्व का नंबर 2 आदमी बन गया पैसों के मुकाबले में। एक टाइम कोई नहीं जानता था, अंबानी लोग जानते थे, अचानक ही अडानी निकल के आ गया। किसी का भी हाथ हो, लेकिन हाथ रखवाने लायक बना वो। लोग कहते हैं उसका हाथ है, उसका हाथ है, मैं कहता हूं किसी का भी हाथ है, हाथ रखवाने लायक बना। आप भी बनो, आपके ऊपर भी हाथ आ सकता है, क्या दिक्कत है? तो उसके लायक बनना पड़ेगा, तभी कोई हाथ भी रखेगा। तो आप भी कर सकते हो। वर्ल्ड का, हिंदुस्तान का नहीं है नंबर 2, विश्व का नंबर 2 व्यक्ति पैसों के मामले में आज के दिन। हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, वो विश्व की बात कर रहे हैं। वो छोटा नहीं सोच रहा, बड़ा सोच रहा है। तो हम क्या सोच रहे हैं? हम अपने रिश्तेदारों में भी नंबर 1 बनने की सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? मोहल्ला तो दूर की बात है, रिश्तेदारों में नंबर 1 बनने की सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? तो सोचना पड़ेगा, और सोचने के बाद जो काम आता है करना पड़ेगा। तो करेंगे तभी हो पाएगा, बिना करे नहीं हो पाएगा। आज गाड़ी में बैठा मैं तो आनंद जी कहते प्रिंस जी आपका बैग बड़ा अच्छा है लैपटॉप का। मैंने कहा हाँ सर, चलो कम से कम शुक्रिया आपका कि आपने मेरे बैग को अच्छा बोला। कहते सर बहुत बढ़िया है। मैंने
मैंने कहा सर बिल्कुल सही बात आप कह रहे हो। 2 बार इन्होंने बोला। मैंने कहा सर बिल्कुल सही बात बोल रहे हो कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपको जवाब देता हूँ अगला कि आपको अच्छा क्यों लगा ये बैग। मैंने कहा ये बैग मात्र 28,000 रुपए का है लैपटॉप का। अच्छा, मुझे लगा 500-600 रुपए। सर कोई दिक्कत नहीं है, इस बैग पे जो नाम लिखा हुआ है ना वो नाम नोट कर लेना और शोरूम में जाना पूछ लेना कि कितने रुपए का है। मैंने कहा जो आपने ब्रीफकेस उठा के ना डिक्की में रखा है ना, जिसमें 4 जोड़ी कपड़े रखे हुए हैं, वो 4 जोड़ी कपड़े रखने के लिए 40,000 रुपए के आसपास खर्च किया है। उस ब्रीफकेस का कीमत है। तो ऐसा क्या है? मैंने कहा वो मुझे भी नहीं पता क्या है, लेकिन वो ब्रीफकेस इतने का ये मुझे पता है। तो मोरिया जी बताने लग गए कि सर हम सिंगापुर गए थे सत्येंद्र सर के साथ, और सिंगापुर में सत्येंद्र सर जो है वहां पे पर्स ले रहे थे, तो वो पर्स का रेट जो है सुन के आज तक दिमाग में जो है कंफ्यूजन ही है, वो पर्स इतना महंगा क्यों था। मैंने कहा सर वो पर्स जितने का था ना उतने रुपए अगर 500 के नोट भी अगर मैं रखना चाहूं तो उस पर्स में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो पर्स 5 लाख रुपए का था, और 500 का नोट भी अगर मैं बना के बंच उसमें रखना चाहूं तो 5 लाख रुपए नहीं आएंगे। इतना बड़ा पर्स था। और उस पर्स की खासियत थी कि वो बना हुआ था क्रोकोडाइल, क्या कहते क्रोकोडाइल को, मगरमच्छ के खाल से बना हुआ था। 5 लाख रुपए का पर्स, इतना छोटा सा। वो लेडीज पर्स होता है ना, हाथ में लेके चलती है लेडीज दिखलाने के लिए, रखोगे तो कुछ नहीं रखाएगा, लेकिन दिखलाना चाहिए लेडीजों का शौक, क्यों होता है ना, शौक होना चाहिए। लेकिन उसमें 5 लाख रुपए क्या, मैं तो कहता हूँ 1 लाख रुपए भी रखने की कोशिश करूंगा तो नहीं रखा जाएगा, और ढंग से अगर बड़ा मोबाइल फोन होगा तो वो भी नहीं घुसेगा। लेकिन वो पर्स कितने का, 5 लाख रुपए का। मैंने कहा अभी तो सोच आपकी जहां खत्म होती है ना वहां से दुनिया शुरू होती है। जहां हम सोचना खत्म करते हैं वहां से दुनिया शुरू होती है, और ये हकीकत है। हम नहीं सोच पा रहे हैं कि क्या क्या है। इसी गोरखपुर में बहुत ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, लेकिन लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। अभी मेरे को आना था कल रात में, मैं नहीं आया जानबूझ के, क्योंकि मैंने होटल चेक करना था बुक करने के लिए। तो मैं जब से यहाँ पे रेडिसन बना है मैं उसी में रुकता हूँ, दूसरे में नहीं जाता हूँ। तो मैंने चेक किया, रेडिसन फुल है, एक कमरा नहीं था, सोल्ड आउट था। अब गोरखपुर में 5,000 रुपए किराया है रूम का, फिर भी होटल फुल है। बताओ, लोग ही रहते होंगे ना उसमें। बाहर शादी ब्याह बाहर के लोग तो नहीं आके करते होंगे, रहने के लिए मान लो बाहर के लोग आते होंगे, लेकिन शादी ब्याह तो एक ही लोग कर रहे हैं ना। तो यानी कि ऐसी ऐसी चीजें हैं यहीं पे, लेकिन क्या हम लोग क्या एंजॉय कर पा रहे हैं? सर दिल्ली का थोड़ा बता दीजिए। थोड़ी यार दिल्ली का रेडिसन में चले जाइए, एक चाय पी के आ जाइएगा, समझ में आ जाएगा कि आप गोरखपुर में हैं और जो कमा रहे हैं क्या वो काफी है। आप जो भी धंधा कर रहे हो अभी आईएमसी को छोड़ के, जो भी धंधा कर रहे हो, अगर आप जो कमा रहे हैं वो 1 महीने उस होटल में जाके चाय पी लीजिए, 1 महीने, समझ में आ जाएगा आपको कि आप जो कमा रहे हैं वो ज्यादा है या कम है। अगर कम लगे तब तो आईएमसी कर लीजिएगा, और ज्यादा लगे तो मत कीजिएगा। 1 महीने सिर्फ 1 महीने कह रहा हूं, 1 महीने सिर्फ 1 कप ही चाय पीना है, दोनों टाइम भी नहीं, एक ही टाइम पीना, 1 कप चाय बस, और उसका बिल खुद पे करके आना। लगातार 30 दिन, महीने में 30 दिन है ना, 30 दिन का बिल कितना आएगा वो वहां जाके समझ में आ जाएगा कि जो आप कमा रहे हो वो कम है कि चाय वही है, चाय पत्ती वही है, दूध वही गाय या भैंस का है, ऊंट का दूध नहीं है, हो सकता है पाउडर का ही दूध हो, है ना, लेकिन रेट समझ में आ जाएगा कि हाँ हम गोरखपुर में आज की डेट में हैं, तो हम जो कमा रहे हैं तो क्या उससे मेरा परिवार बहुत अच्छा आने वाले समय में बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी सकता है कि नहीं जी सकता है, समझ में आ जाएगा। सिर्फ 1 कप चाय से समझ में आ जाएगा, खाना तो छोड़ दो, सिर्फ चाय से कि हम कहाँ हैं। हमें लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, मैं 50,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ। अगर आप 50,000 रुपये महीना कमा रहे हो, अगर आप लाख रुपये महीना कमा रहे हो, अगर डेली 1 कप चाय पी लोगे समझ में आ जाएगा कि हाँ कि आप बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हो, क्योंकि वहां की चाय की कीमत मात्र टैक्स के साथ करीबन 500 रुपए है 1 कप चाय की। कितने रुपए हो गए? 15,000 रुपए।
बहुत सारे लोग पूरे महीने में कमाते हैं 15,000 रुपए भी नहीं कमाते हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो गोरखपुर में 15,000 रुपए की तनख्वाह नहीं मिलती होगी। जो 1 लाख रुपए कमाता होगा वो हर महीने 300 दिन जाके चाय पिएगा 15,000 रुपए की, वो कहेगा 15,000 रुपए में तो मैं घर का खर्चा चला लेता हूँ जो मैं चाय पीऊंगा जाके। लेकिन लोग पी रहे हैं ना उसी होटल में, लोग उसी होटल में जाके खाना भी खा रहे हैं, डिनर भी कर रहे हैं, लंच भी कर रहे हैं उसी होटल में। तो हम कहाँ हैं? क्या वो होटल हमारे लिए नहीं है ना? इंसानों के लिए ही है ना। तो हम क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हमारे पास उस लेवल की इनकम नहीं आ रही है। तो हमें उस लेवल पे जाना है और उस लेवल पे जाने के लिए काम करना पड़ेगा। बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग जाएंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारी तरीके की बातें करेंगे, लेकिन आप क्या सोचते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, चोरी करना अच्छी बात है या बुरी बात है? चोरी करना अच्छी बात है। तो आप ही के जैसों की वजह से पुलिस वाले जिंदा है। सर चोरी किस चीज की करनी है ये विवेक होना चाहिए। हाँ, तो देखो पता क्या है, मैंने आपको क्या बोला, इस बिजनेस में ना ज्ञानी लोग बहुत होते हैं इनकी तरह। मैंने सिंपल पूछा चोरी करना अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात। 99% लोग क्या बोलेंगे? बुरी बात है। आपके जैसे 1% लोग बोलेंगे अच्छी बात है। अच्छा, जो चोरी करता है जो व्यक्ति, उसको पता है कि नहीं पता ये अच्छी बात है या बुरी बात है? पता है ना कि ये बुरी बात है, लेकिन वो फिर भी करता है ना? सेम उस तरीके से आईएमसी बिजनेस अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, ये पता है ना? अच्छा, आईएमसी बिजनेस में लोग पैसा कमाते हैं, ये पता है? पता है। लोअर क्लास भी कमाता है, लोअर मिडिल क्लास भी कमाता है और हायर क्लास भी कमाता है। हर कैटेगरी का आदमी इसमें आके बिजनेस करके पैसा कमा सकता है ना? तो दुनिया की बात को हम क्यों सुनते हैं? क्योंकि हमारा अपना विवेक बुद्धि नहीं है, और है तो ज्यादा है तो ज्यादा है। एक होता है और एक बहुत ज्यादा है, तो हमारे पास बहुत ज्यादा है, और जो हमें बताने वाला है ना बाहर वाला, उसके पास हमसे भी ज्यादा है, तो हम उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन जब हमें पता है कि आईएमसी बिजनेस बहुत बढ़िया बिजनेस है, जब हमें पता है कि इस बिजनेस में लोग कामयाब हो रहे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं, हमें यह भी पता है कि इस बिजनेस में लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास और हायर क्लास, यानी कि हर कैटेगरी का बंदा इस बिजनेस में पैसा कमा रहा है। तो हम कौन सी कैटेगरी में, हम खुद चेक कर ले, हम मिडिल क्लास में हैं, लोअर क्लास में हैं या हायर क्लास में? हम किसी भी क्लास में हैं, हमारे लिए बिजनेस है और ये बिजनेस सही है। और सही है उसका सिंपल सा तरीका है जांचने का। 2-3 चीजें होती हैं। अगर किसी को फीवर लगा हुआ है, किसी को बुखार है, तो उसको चेक करने का तरीका क्या है? थर्मामीटर या नब्ज। डॉक्टर नब्ज पकड़ता है फिर भी बता देगा कि फीवर है कि नहीं है। क्यों डॉक्टर साहब? आम आदमी बता पाएगा क्या? अगर कोई लेमैन आदमी है उसको कहेगा बुखार, तो क्या कहेगा? सर छुएगा। और कई लोगों का बॉडी गर्म नहीं होता लेकिन अंदर से फीवर होता है, तो डॉक्टर नब्ज पकड़ता है, बता देगा कि हाँ इसको फीवर है। या फिर साधारण तरीका है थर्मामीटर। एक आम आदमी भी थर्मामीटर लगाएगा, देखेगा अच्छा हाँ 100 है फीवर है, 101 है फीवर है। तो सेम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सही है कि गलत है, वो सर्च करने जो है पता करने का एक सिंपल सा फार्मूला है कि आप जिस कंपनी में जुड़े हुए हो या जिस कंपनी के बारे में आप जान रहे हो वो कंपनी कितनी पुरानी है। सबसे पहली स्थिति कि क्या कंपनी जो है पुरानी है कि नहीं है। कई साल, 2 साल तो नहीं हुए, 3 साल तो नहीं हुए, 4 साल तो नहीं हुए, 5 साल तो नहीं हुए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल जाते तो निपट जाती है। बहुत हद मारती तो 11वें साल में अपनी 11वीं सालगिरह नहीं बना पाती है। बहुत सारी कंपनियां देखी हैं। तो ये कंपनी कितनी पुरानी है। फिर बात आता है कि इस कंपनी में पैसा आता कैसे है। कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे बहुत सारे धंधे चल रहे हैं, बहुत सारे टोपी घुमाने वाले काम चल रहे हैं, लेकिन क्या इस कंपनी में पैसा आता कैसे है? जो कि भाई ये पर्ची खरीद ले और तेरे को पैसा आता रहेगा, भाई कहां से आएगा? तू कुछ नहीं कर, घर में बैठ के ऐड देखता रहे, तेरे को पैसा आता रहेगा।
तो बाकी लोग क्यों ऐड देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो भी घर में बैठ के ऐड देखते रहे ना। क्लिक 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 क्लिक, क्या जरूरत है नौकरी पे जाने के लिए? 10,000 रुपए की नौकरी करने की क्या जरूरत है? मैं देखता हूँ बहुत लोग, अरे सब कुछ नहीं करना, 5,000 रुपए दे दो, 10,000 रुपए दे दो, मोबाइल पे बैठ के ऐड देखते रहो। तू पागल है? तू नौकरी करने जा रहा है? अब तू पागल है? तू बताने मेरे को आया, तू ही 20,000 रुपए लगा ले, 50,000 रुपए लगा ले, अपने घर के सभी को बैठा दे ऐड देखने के लिए, फिल्म देखते रहेंगे, पैसा कमाते रहेंगे। लेकिन पता है उस व्यक्ति को भी जो आपको बताने आया ना ऐड देखने के लिए, उसको पता है कि ये निपटने वाली है। जब तक आ रहा है, जब तक अंदर करते रहो, जिस दिन जाएगा उस दिन तो जाएगा ही जाएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग में कौन सी कंपनी? जो कंपनी प्रोडक्ट बेचती है। और प्रोडक्ट कौन से? जो डेली इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सूट का कपड़ा, ऐसा नहीं है कि मोबाइल फोन, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन का सीडी बेच रहे हैं, वो भी कहते हम भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। सूट का कपड़ा वाला भी कहते हम भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। कितने साल हो गए सूट खरीद सिलाए हुए सर आपको? 2 साल। अब 2 साल में एक बार आदमी ने सूट सिलवाया तो माल तो एक ही बार बिका ना 2 साल में, तो पैसा एक ही बार आएगा 2 साल में। लेकिन वो कंपनी कहती है सूट का कपड़ा खरीदो आपको पैसा आएगा, तुम भी सूट खरीदो, तुम भी खरीदवाओ। बेचारा सूट खरीद के ले जाता है, सूट तो खरीदा 3,000 रुपए का, सिलाई 4,000 रुपए। अब वो सिलाई के चक्कर में सिलवाता ही नहीं है, ले जाता है पलंग के अंदर खट डाल देता है। सिलवाने की हैसियत नहीं है। सूट खरीद जरूर लिया, उसे सूट नहीं खरीदा, उसे सपना खरीदा कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं पैसा कमा लूंगा। लेकिन एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिस कंपनी में प्रोडक्ट खरीदने बेचने से पैसा आता है, और प्रोडक्ट वो जो डेली इस्तेमाल होता है, डेली। जैसे हिंदुस्तान लीवर, डाबर, बैद्यनाथ, एमडीएच, ये क्या है? कंपनी है। और इन कंपनी में कौन सा प्रोडक्ट बनता है? डेली घर में खर्च होता है, कंज्यूम होता है। तो हमारी कंपनी में क्या है? डेली कंज्यूम होने वाले प्रोडक्ट। हमारी कंपनी में भी मसाले आते हैं, पेस्ट आता है, चाय पत्ती आता है, बीमार पड़ोगे तो दवाई आता है उसके लिए। तो ये प्रोडक्ट कौन से है? डेली कंज्यूम होने वाले। और जो चीज डेली कंज्यूम होता है वो हर हफ्ते, हर महीने खरीदे जाते हैं। तो हर महीने खरीदे जाएंगे तो पैसा हर महीने आएगा। तो ये चेक करना पड़ेगा कि हम कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर जा रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां आएंगी जो आपको बहुत तरीके का लुभावने ऑफर, ये सिक्का खरीद लो, चल रहा है ना आजकल, ये सिक्का खरीद लो, ये सिक्का खरीदोगे, ये सिक्का पहले इतने रुपए का था, आज इतने रुपए का हो गया, है ना। लेकिन वो सिक्के का पैसा निकलेगा कैसे वो तो बताओ। जब तुम अपना सिक्का दूसरे के सर पर होगे तब तुमको पैसा मिलेगा। अब वो दूसरा मुर्गा ढूंढना पड़ेगा मेरे को, जब वो मुर्गा मिलेगा तब मेरे पैसे आएंगे। तो लोग हवाई में काम कर रहे हैं। और फिर ऐसे लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां फंसने फंसाने का काम है। उनको पता है कि हम तो खुद फंसे थे, तो 2-4 को हम निपटा जरूर देंगे। तो वो खुद निपटते हैं और साथ में 2-4-5 को निपटा देते हैं। और बाद में जब उनको जेन्युइन कंपनी मिलती है तब वो यही सोचते हैं, अरे ये भी वही काम है, ये भी कोट पैंट टाई वाले का काम है। और आजकल तो नया फड्डा निकल गया है, पहले कुछ और था, अब तो नया फड्डा निकल गया है। अरे ये कंपनी इतनी बढ़िया है, इस कंपनी का तो कोई मालिक ही नहीं है। अरे माँ नहीं है, बाप नहीं है, तो बच्चा कैसे पैदा हो गया? एक से बढ़कर एक भाई, सॉफ्टवेयर भी तो किसी ने बनाया होगा और वो इंसान ही होगा। अपने ऊपर से आ गया होगा सॉफ्टवेयर खट कि ये सॉफ्टवेयर आ गया, इसमें पैसा लगा दो। भाई अगर पैसा लगा दो कहाँ? किसी अकाउंट में तो डाला होगा या नहीं डाला, या किसी को दिया होगा। तो मालिक नहीं है भाई, मालिक कैसे नहीं है? बिना मालिक के, बिना जो है नहीं होता है। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, होगा जरूर, लेकिन उसके लिए माँ और पेरेंट्स की जरूरत है ना, माँ बाप की जरूरत है। सेम बिना किसी व्यक्ति के कंपनी नहीं होगा, तो कोई ना कोई होगा, लेकिन वो व्यक्ति आपके सामने इसलिए नहीं है क्योंकि उसको पता है
कि मुझे बंद करना है, जिस दिन बंद करूंगा तो कोई तो है नहीं मालिक, तो पकड़ेगा कौन मेरे को? कोरोना वायरस है सर, अदृश्य कोरोना है। वायरस कहाँ से आया, किसी को आज तक नहीं पता चला। तो ऐसी कंपनी कहाँ से आई? लेकिन बहुत से लोगों को, लपेटे में बहुत से परिवार को निपटा के चली जाएगी। तो ऐसी कंपनी वही वायरस है कि बहुत से लोगों को निपटा चुकी है और बहुत से लोगों को निपटाने में लगी हुई है। लेकिन जो आदमी सैनिटाइजर, मास्क और वैक्सीन टाइम से ले रहा है और परहेज कर रहा है, वो बचा हुआ है। तो उसका इलाज भी है, बीमारी का इलाज भी है। लेकिन अगर हम सोचे कि नहीं, मैं तो बस अमृत पी के उतरा हूं, कोरोना मुझे क्या करेगी, ऐसी कंपनियां मेरा क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, तेरे को तेरे परिवार को निपटा के निकल जाएगी और कुछ नहीं करने वाली है। तो ये समझना पड़ेगा। और जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे तो ऐसे ऐसे कंपनियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी। आपके टीम से लोग जा रहे हैं, टेंशन मत लो। इस 10 साल का एक्सपीरियंस है आईएमसी का और नेटवर्क इंडस्ट्री का करीबन 24 साल का एक्सपीरियंस है। 1998 से नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर हूं मैं। जब हिंदुस्तान में नेटवर्क इंडस्ट्री शुरू हुई थी तब से मैं नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में जानता हूं और मैंने किया भी है। तो ये सारी चीजें ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें पता है। लेकिन हिंदुस्तान में लोगों की एक फितरत है कि एक कहावत है ना, बनारस का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो आदमी सोचता है जब खा के पछताना है और बिना खाए भी पछताना, तो एक काम करते हैं, खा के भी पछता लेते हैं। सारा दिन गज गया है। तो लोग ना, मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, लेकिन लोग कहेंगे नहीं एक बार ट्राई कर लेता हूं, 2-4-5 लाख लोग डूब जाएंगे, मैं भी अपने 2-4-10 रिश्तेदारों को निपटा दूंगा, तभी तो जो है मैं आऊंगा। लेकिन 98% लोग ऐसी कंपनियों के बाद उठ नहीं पाते हैं क्योंकि उनके कमर में जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो हड्डी निकल जाती है। हड्डी मुड़ती नहीं है, वो निकल ही जाती है परमानेंटली, तो खत्म ही हो जाते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों से बच के रहो। कहते हैं ना, कोरोना में जो है डिस्टेंस मेंटेन करना था, है ना, सोशल डिस्टेंस। तो ऐसे लोगों से भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी है। ये कंपनियां छुआछूत की है और गलती से आपके बगल से भी निकल गई ना तो हो जाएगा, क्योंकि आपका ना एंटीडोज उतना पावरफुल नहीं है कि आप उसको खत्म कर दो। वो आपको जरूर निपटा देगा, लेकिन आपका डोज उतना पावरफुल है ना तो फिर उसको निपटाओगे। हमारे बगल से क्या हमारे साथ गले में मिल जाए ना तो वो निपट जाता है, क्योंकि इतना बड़ा डोज लगा हुआ है ना कि हिम्मत नहीं है। पहले तो आएगा नहीं और आएगा तो खत्म ही, क्योंकि हमें पता है कि उसका जवाब क्या है। बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, सर आपको नहीं पता, मैं कहता हूं मेरे को नहीं पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जिस स्कूल में वो पढ़ रहा है उस स्कूल के प्रिंसिपल को साला हम पढ़ाया करते थे पहले। फर्क इतना है, पढ़ते नहीं थे या प्रिंसिपल नहीं थे, उसके प्रिंसिपल को पढ़ा के निकले हुए हैं। फर्क इतना है, तो इसलिए जल्दी कोई चिपकता नहीं है। तो लेकिन वही है ना हिंदुस्तान में कि माँ सोचती है कि मेरा बेटा बादाम खाएगा तो उसका अकल तेज होगा, लेकिन एक्चुअल में ना आदमी बादाम खाने से उसका दिमाग नहीं तेज होता, ठोकर खाने से ठोकर लगती है तो अकल खुलती है। लेकिन लोग ठोकर खाने के बाद उठेंगे कि नहीं उठेंगे उसकी गारंटी नहीं है। तो 98% लोग उठ नहीं पाते हैं, 2% लोग हिम्मत करके उठते हैं, चलते हैं और फिर से वापस उस मुकाम तक पहुंचते हैं। तो ऐसी कंपनियों से बचो। अगर आपको आईएमसी मिला है, क्योंकि आईएमसी सबको नहीं मिला है, हिंदुस्तान में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और 140 करोड़ में मात्र 1 करोड़ लोग आईएमसी में जुड़े हैं, सबको नहीं ज्वाइन किया है। तो कुछ ना कुछ ऊपर वाले की मेहर होगी जिसकी वजह से आपको आपके अपलाइन ने इस बिजनेस के बारे में बताया। और अगर फिर भी नहीं समझ रहे हो ऊपर वाले का इशारा, कहते हैं ना लक्ष्मी आती है दरवाजा खटखटाती है, दरवाजा खोलना ना खोलना किसकी मर्जी? मेरी मर्जी है। अब मेरी मर्जी है मैं खोलूं या ना खोलूं। अब अंदर आने के बाद भी मैं उसको रखूं घर पे या ना रखूं। लोग अंदर तो ले आते हैं,
घर के अंदर तक ले जाते हैं और फिर वापस कहते हैं निकल जा भाई। क्योंकि जब मंदिर आप घर में स्थापना करते हो तो भगवान का पूजा पाठ भी करना पड़ता है, धूप बत्ती अगरबत्ती माला। अब इसमें क्या लगता है? पैसा। पहले तो भगवान को लेके आए, फिर उसके बाद कभी अगरबत्ती ला रहे हैं, कभी घी का दिया जला रहे हैं, कभी माला चढ़ा रहे हैं। अब इसमें क्या कर रहे हैं? पैसा। अब इतना कुछ करने के बाद भी हमें ये हर महीने हर रोज अगरबत्ती धूप बत्ती जलाना पड़ता है। दिवाली या कोई त्योहार है उसमें और ज्यादा पूजा पाठ करना पड़ता है, तो खर्चा करना पड़ता है। तो यार अच्छे से सेवा कर लेता है वो शिखर पे अपने सपनों को पूरा कर लेता है। क्योंकि चैलेंज कोई भी चीज आएगा ना, ठोक बजा के आता है, देखता है ठोक के कि भाई ये व्यक्ति 5 लाख रुपए बर्दाश्त करने लायक है कि नहीं है, इससे 5 लाख रुपए संभलेगा कि नहीं संभलेगा। पता चले 5 लाख रुपए दूं, ऊपर नीचे दोनों से लूज मोशन लग जाए, इसको डाइजेशन ही खराब हो जाए। बहुत से लोगों को देखा है नहीं हजम होता है। 2 लाख रुपए जो 2 लाख रुपए वो सोचता क्या मैं तो पता नहीं क्या हो गया, 2 लाख में ही हाजमा खराब, 50,000 में हाजमा खराब। ऐसे भी लोगों में देखता हूँ कि 50-60 हजार रुपए आया खत्म, क्योंकि उसने पहले 10-12 हजार रुपए देखा था, यहाँ 50-60 हजार रुपए। और सारा पैसों से सबसे बड़ी दिक्कत पैसे की नहीं है। पैसे के बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? कि जो वो मान सम्मान, जैसे भी मैं आया एंट्री में, फूल माला बुके तैयार है, माला तैयार है, ये हजम नहीं होता। 50,000 रुपए तो आ रहे ठीक है, 20,000 रुपए आ रहे ठीक है, मीटिंग में जाते हैं माला, मेरे जैसा तो मेरे पूरे खानदान में कोई नहीं है, मैं जहां जाता हूँ स्वागत बात मेरा तो बल्ले बल्ले। वो जो ईगो यहाँ पे झड़ जाता है ना, वो लोगों को डाइजेशन नहीं हो पाता है। और मैक्सिमम लोग ना इसी चक्कर में, मैं तो मेरी वजह से कंपनी की वजह से मैं नहीं, मेरी वजह से कंपनी। भाई अगर तेरी वजह से कंपनी, तू पहले क्यों नहीं था ऐसा? तू यहाँ पे आने के बाद इसके जैसा बना है, इसके लायक बना है, इन सम्मान के लिए तू इस कंपनी में आने के बाद बना है। इससे पहले तेरे गली का कुत्ता भी तेरे को देख के भौंकता ही था काटने के लिए। आज इसलिए नहीं काट पाता था क्योंकि तू 4 चक्के में निकलता है, वो भौंकता आज भी रहता है तेरे को देख के, लेकिन आज उसकी हिम्मत नहीं तेरी गाड़ी में काटने का। उसको पता है कि आज काटूंगा तो मेरे दांत टूट जाएंगे, पहले काटो चमड़ा जरूर निकाल लेता, आज कुछ नहीं निकलेगा। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हम किस कंपनी में, किस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन 10 साल के इतिहास में आज तक जो आईएमसी छोड़ के गया है, एक सिंगल आदमी नहीं है जो बहुत बड़ा बन गया हो, पैसा कमा रहा हो बहुत बड़ा, कोई एक आदमी नहीं मिला मेरे पास। और मैं हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार, चाहे वहाँ 5 लोग बैठे हो, चाहे 500 लोग बैठे हो, चाहे 50 लोग बैठे हो, मैं एक बात बोलता हूँ हमेशा कि अगर कोई कंपनी इससे अच्छी है, अगर कोई कंपनी का प्लान इससे अच्छा है, किसी कंपनी का प्रोडक्ट इससे अच्छा है, तो मेरे पास आए, मेरे पास बैठे, पेपर पेन पे बैठाए, मैं आज के आज उसके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज तक कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ 10 साल के अंदर जो आके मुझे बता सके। ये ओपन चैलेंज कोई नहीं मिला 10 साल में। और वीडियो पता नहीं कहाँ वायरल होती है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, दूसरों के चैनल पे वीडियो वायरल है, देखते हैं लोग, लेकिन हिम्मत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एंटीडोज इतना तगड़ा है ना कि काम नहीं करेगा अपने पास आके, क्योंकि अपने को पता है कि पावर। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। हनुमान जी को कितने लोग जानते हैं? सारे लोग पूजनीय हैं। अच्छा, हनुमान जी के अंदर ताकत थी या नहीं थी? कितनी ताकत थी? पूरी ताकत थी, वो कुछ भी कर सकते थे, है ना? लेकिन उनको पता था क्या? नहीं पता था। किसको पता था? जामवंत को। तो जामवंत को क्या कहा जाता है? उनका अपना ही, है ना? सेम हमें अपने प्लान की ताकत नहीं पता है कि हमारे प्लान कितना पावरफुल है। इसकी ताकत आपके अपलाइन बताते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अपलाइन की जरूरत ना, हम खुद हनुमान और हम खुद जामवंत बने। इस प्लान के बारे में, इस सिस्टम के बारे में मुझे पता हो। हर जगह आपका अपलाइन आपके साथ नहीं रहेगा, हर जगह आप खुद अपने साथ रहोगे और हर जगह आपका एजुकेशन आपके साथ हमेशा रहेगा। तो अपनी पावर खुद पता होनी चाहिए कि कहीं भी कोई मिल जाए खत्म। और वो कब होगा? जब आपको पावर पता होगी तब।
पावर नहीं पता है तो हमेशा याद करना पड़ेगा अपलाइन को, और नहीं और उस टाइम गलती से अपलाइन नहीं मिला तो सामने वाला तो खत्म करके चला जाएगा, और इसी में लोग खत्म हो जाते हैं। 90%, 95%, 90%, 98% लोग इसी में खत्म हो जाते हैं। मेरे पास एंटीडोज क्यों है? क्योंकि मुझे पावर पता है, बिजनेस प्लान की पावर पता है। बहुत से लोगों का बहुत सा एक सवाल आता है, मैं अपनी बात को खत्म करते हुए मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि मार्केट में मैं पिछले काफी दिनों से ना कुछ उत्पादन से जो है ना तत्व घूम रहे हैं, और जिन तत्वों का काम ही एक ही चीज है कि आदमी को डिस्टर्ब कर दो, क्योंकि आदमी को डिस्टर्ब कर दोगे तो घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तो वो ऐसा चाहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आईएमसी बिजनेस प्लान में पैसा बहुत कम है, बहुत से लोगों को लगता है कि बिजनेस प्लान में पैसा कम है। चलो जी बिल्कुल सही बात कहते हैं, पैसा कम है। हम तो किसी को ना कहते नहीं है, क्योंकि ना कह देंगे तो बेचारे का दिल टूट जाएगा, और दिल हम किसी का तोड़ना चाहते नहीं, बेचारा दिल एक ही होता है, अब वो भी टूट जाएगा तो मर ही जाएगा। तो हम दिल तोड़ते नहीं है, उसका दिल रख लेते हैं अपने पास, अपने पास रहेगा, कम से कम काम आएगा, किसी ना किसी को ट्रांसपेरेंट करके दे देंगे उसको। तो आईएमसी बिजनेस प्लान में चेयरमैन बनने के लिए 5 लोग चाहिए, यस फाइनल। अच्छा, चेयरमैन मेंटेन करने के लिए कितना बिजनेस वॉल्यूम चाहिए 1 लाख में? 30,000 पक्का? 30,000 कितना बिजनेस वॉल्यूम टोटल हो गया जी? 1.5 लाख फाइनल है जी, 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम हो गया। अब 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम हुआ तो रुपए कितने हो गए? करीबन रफली फिगर 4.5 लाख 4 लाख रुपए, इससे ऊपर नहीं जाएगा। 4-4.5 लाख, मैं 4.5 ही पकड़ के चलता हूँ, 3 गुना अपन तो पकड़ के चलते हैं। 4.5 लाख रुपए, कितने रुपए जी? 4.5 लाख रुपए। अब जो आदमी चेयरमैन मेंटेन करता है कितना पे आउट आता है आज की डेट में? 56,000 57,000, 70,000 जी। मैं 56,000 सबसे पहली बोली आई, सबसे गिरी हुई बोली जी, सबसे कम बोली, लेकिन वैसे देखा जाता है कि जो ज्यादा बोली होती है उसी को सम्मान मिलता है। लेकिन मैं गिरी हुई बोली की बात करता हूँ, है ना, 56,000। अब 4.5 लाख का 56,000 कितने परसेंट हो गया? मोटा मोटी 11-12%, 11%, 12%, 10% तो 45,000 होता है ना, 14% सर, 14%। लेकिन मैं तो 11 बोला, तो 14%, 14%। मेरे को बताओ किस कंपनी के प्लान में पैसा आता है 14%? कहाँ आता है पैसा? 14% पैसा। लोग कहते हैं पैसा नहीं आता, क्यों सर? कहते ना लोग रुपए का बात कर रहा हूं मैं, जबकि 56,000 रुपए का, मैं तो अभी आपको दिखा दूं पे आउट चेयरमैन का 65,000 रुपए की, पिछले महीने का, पिछले करंट जो भी क्लोज हुआ उसमें 65,000 रुपए का पे आउट होता है चेयरमैन का। अब बिजनेस वॉल्यूम मात्र उसका था 3.5 लाख, जबकि उसके नीचे भी चेयरमैन है, तब उसका 65,000 रुपए का पे आउट। कौन सी कंपनी में आता है 14%? अब वो डिस्टर्ब कहां करते हैं वो भी बता देता हूं आपको, लोग फंसता कहां पे है। मार्केट में जब हमारे गली में एक दुकान होती है, उसको क्या कहते हैं? रिटेलर। किराने की दुकान, है ना, बनिए की दुकान, परचून की दुकान, उसको क्या कहते हैं वैसे? रिटेलर। उसके बाद एक हमारा डिस्ट्रिक्ट में होता है ना, होलसेलर। इसके बीच में भी जो है कुछ लोग होते हैं, लेकिन हम सीधे स्टेट के ऊपर जाते हैं। एक होता है स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, और इसके ऊपर क्या होता है? कंपनी। हम ज्यादा नहीं जाते। अच्छा, इसका मार्जिन कितने परसेंट होता है? दुकानदार का, जो नॉर्मल हमारे गली में दुकानदार होता है, उसका मार्जिन कितने परसेंट होता है? मोटा मोटी 10%, 15%, इतना ही होता है। 10% से लेके 15% के बीच में होता है, डिपेंड करता है प्रोडक्ट। ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो मार्जिन कम होगा, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो 25% भी चला जाता है, 30% भी चला जाता है नॉन ब्रांडेड।
अच्छा, ये सेल पूरे महीने में कितने की करता है एक नॉर्मल दुकानदार, आपकी गली वाला? लाख रुपए, 2 लाख रुपए, है ना? बहुत छोटा दुकान तो 50,000 भी, और अच्छा दुकान है तो 4-5 लाख रुपए, है ना? लेकिन मार्जिन कितना है? अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट का होलसेलर है, डिस्ट्रिक्ट का होलसेलर, इसका मार्जिन कितना होता है? कम होता है। इसका मार्जिन होता है 6% से लेके 7% के बीच में। अच्छा, इसका सेल कितना होता है? ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में माल देता है। अब ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में दे रहा है, और एक व्यक्ति अगर 1 लाख रुपए का सेल कर रहा है, एक व्यक्ति 1 लाख का सेल कर रहा है, और इसके पूरे डिस्ट्रिक्ट में 50 लोगों को माल जा रहा है, 50 लोगों को माल जा रहा है, तो 50 लाख की सेल कर रहा है, और मार्जिन कितना मिल रहा है? 6 से 7%। अब ये स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर है, पूरे स्टेट का, इसका मार्जिन कितना होता है? 2% से लेके 1% या 3% से लेके। अब ये पूरे स्टेट को दे रहा है। यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट है? करीबन 75, है ना? अब ये 50 लाख का सेल कर रहा है, आ कहां से रहा है माल? यहां से। अब ये कितने को दे रहा है? 50 लोगों को, 75 लोगों को। 75 गुने में 50, कितने रुपए की सेल हो गई? करोड़ों की। 37.5 करोड़ की सेल, यानी 30 करोड़ की सेल। अब ये 30 CR की सेल कर रहा है, कमा कितना रहा है? 2%, 3%। सेल तो ज्यादा कर रहा है, ये सेल कम कर रहा है तो थोड़ा ज्यादा कमा रहा है, ये सेल और कम कर रहा है तो इसको मार्जिन और ज्यादा मिल रहा है, लेकिन सेल कौन कर रहा है? ये ज्यादा। अच्छा, इससे भी ज्यादा सेल कंपनी करती है, क्योंकि ये पूरे सेल करता है, नो लिमिट, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि ये सेल नहीं कर रहा है, ये लोगों को जो यहां से सामान ले जा रहे हैं इनको ये बता रहा है, और ये जब खरीदते हैं तो इसका बिजनेस, इसका बिजनेस, इसका बिजनेस और इसका बिजनेस होता है। अगर ये व्यक्ति ना हो तो इसका काम है नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं। अच्छा, ये बताए ना तो इसको पता चलेगा नहीं पता चलेगा। तो व्यवसाय में किसका ज्यादा जरूरत है? इसका और इसका और इसका, इन 3 लोगों का। हम क्या करते हैं? ये काम और ये काम, हम ये काम और ये काम करते हैं। हम प्रचार करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। प्रचार भी हम ही कर रहे हैं और इस्तेमाल भी हम ही कर रहे हैं। अब जो लोग कहते हैं ना कि आपके यहाँ इतने टर्नओवर पे कम पैसा है, क्यों कम पैसा है? क्योंकि पहले आप रिटेलर थे, फिर आप होलसेलर बने, फिर आप स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर बने, यानी कि पहले आप अकेले चेयरमैन थे तो आप 1.5 लाख भी दे रहे थे। अब आपके नीचे चेयरमैन बना तो आपका 1,20,000 प्लस 1.5 लाख, कितना हो गया? 2,70,000। अब 2,70,000 पे अगर पीछे 56,000 था तो यहाँ कितना आना चाहिए? उसका डबल, लेकिन नहीं आएगा, क्योंकि 56,000 इसको भी तो चाहिए। आपका रिटेलर तो ये है, इसके लिए तो आप होलसेलर हो, तो मार्जिन तो कम होगा ही ना मेरे भाई। इसने अगर ये नहीं होता तो यहाँ बिजनेस कैसे बढ़ता? ये अपने पेट में जो है जूना रख के तो नहीं काम करेगा, अपने बच्चों का अनाथ आश्रम या हरिद्वार तो नहीं छोड़ के आ जाएगा लोगों को। अब इसने दूसरा खोला, एक और चेयरमैन बन गया, तो अब 1.5 लाख कितना बीवी हो गया? 3 लाख, और 3 लाख और है उसकी 30 वाली, तो 3,90,000। तो 1.5 लाख का इसको भी 56,000, इसको 56,000, तो इसको थोड़ा सा पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन अब इसके लिए ये होलसेलर है, दोनों के लिए धंधा ये दे रही, ये नहीं दे रहा, ये सिर्फ माल पहुंचा रहा है, यानी कि सर्विस दे रहा है, सिर्फ सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट करने की वजह से इसको पैसा मिल रहा है और उसी का कुछ परसेंटेज जा रहा है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, जब आपका टर्नओवर करोड़ों में जाएगा तो आप पहुंच जाओगे SD, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर।
आज मेरा जो बिजनेस होता है वो करीबन 5 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम का होता है। कितने का? 5 करोड़। 5 करोड़ बीवी। अब 5 करोड़ का रुपए में कन्वर्ट करूं तो 15 करोड़। 15 करोड़। तो उसके हिसाब से मेरे को पता नहीं कितना पैसा आना चाहिए था। 14% लगाओ 15 करोड़ का। 15 करोड़ का 14% लगाओ, कितना हो गया जी? 15 करोड़ का 10% करीबन 1.5 करोड़ रुपए। 62 सर 10% हो गया 1.5 करोड़ रुपए। 10 सर करोड़ 50 लाख 2 करोड़ 25 लाख 2 करोड़ 25 लाख रुपए होने चाहिए मंथली। लेकिन क्या वो 5 करोड़ बीवी मैं दे रहा हूं? नहीं, मैं सर्विस दे रहा हूं। मैं कल मोड़िया जी के यहाँ गया तो मोड़िया जी का मैंने सर्विस दिया। मैं इनके लिए एसडी हूं। ये अपने टीम के लिए जो है होलसेलर है, रिटेलर कोई और है। इसीलिए मुझे इतने बड़े टर्नओवर पे 35 लाख 30 लाख रुपए आ रहे हैं, क्योंकि मैं कौन से जोन में हूं? स्टेट वाले में। इसलिए ये चीज समझना पड़ेगा। जो आदमी कहता है ना, अरे भाई पैसा आता है ना, मेरे यहाँ भी आता है, 14% आता है, 15% आता है, तू 10% की बात कर रहा है, मैं 14-15% की बात कर रहा हूँ। कहाँ की दुनिया में जी रहा है तू? ऑफर के अलावा है ये, एक्चुअल प्लान है। तू बैठ तो सही मेरे साथ, 1 to 1 बैठ तो सही, मैं बताऊंगा। हालत खराब हो जाएगी। पता है पावर नहीं पता है हमें एक्चुअल में। अच्छा पावर पता होगी तो किसी को भी आप खत्म कर सकते हो। पावर पता होना चाहिए, पैसा निकलता कैसे है, पैसा आता कैसे है, ये प्लान पता होना चाहिए। वरना हिंदुस्तान में इससे बढ़िया प्लान और इससे बेटर प्लान कोई है ही नहीं। प्लान को बहुत अगर जिसने पिछले महीने अगर कोई चेयरमैन रहा होगा, कोई अगर पिछले महीने मेंटेन चेयरमैन रहा होगा और उसने अगर गोल्ड मेंटेन किया है, क्या मेंटेन किया है? गोल्ड मेंटेन करने के लिए 2 लाख। और इस महीने अगर वो चेयरमैन मेंटेन कर लेगा तो वो 3 लाख नहीं मेंटेन करेगा, 1,05,000 रुपए, 15,000 रुपए ये मिलेगा उसको। अब प्लस चेयरमैन का 56,000 रुपए, 15 और 56 71,000। कितना परसेंट हो गया जी? कितना परसेंट हो गया? 15,000 रुपए इन 3 लाख का मिलेगा और 56,000 रुपए, वैसे तो ज्यादा ही होगा लेकिन मैं 56,000 की बात करता हूं। 71,000 रुपए वही बिजनेस वॉल्यूम 1.5 लाख। कितना पैसा, कितना परसेंट समझना पड़ेगा। लेकिन समझेंगे पता ही नहीं है लोगों को एक्चुअल में कि आईएमसी में पैसा कितना है। जब नहीं पता इसीलिए लोग कंफ्यूज होते हैं। और जिनको पता है वो मस्त है, कोई बात नहीं है। उतार चढ़ाव पता है, जिंदगी है। जिंदगी का जो है रूल है, ऊपर नीचे रहेगा, होता रहेगा तो सांसें चलती रहेंगी। जिस दिन ऐसे हुआ सांसें खत्म। तो भाई ऊपर नीचे हो तो घबरा क्यों रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो, अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो? मस्त रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो जिंदगी में। आज खुशी है, कल गम आएगा, फिर दोबारा से खुशी आएगा। दिवाली बीता है, अभी छठ बीता है, अभी होली आने वाला है, फिर उसके बाद फिर दिवाली आएगा। इंतजार करेगा उसके लिए, जो इंतजार ही नहीं करेगा उसके लिए कोई होली नहीं, कोई दिवाली नहीं। तो कंपनी आज भी यही है, कल भी यही थी, लेकिन दिक्कत ये है कि आने वाले कल के बाद ये यहाँ नहीं रहेगी। क्योंकि मैं पिछले कई सालों से बोल रहा था कि मलेशिया जा रही है, मलेशिया जा रही है। फाइनली कल की डेट में पहली मीटिंग मलेशिया में कंपनी की हुई। मैंने ग्रुप में पोस्ट भी डाला था कि सत्येंद्र सर मलेशिया में पहली मीटिंग कर चुके हैं और हमारे सारे सर्टिफिकेट, और प्राउड की बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी कंपनी इस देश में, मेरी कंपनी उस देश में, कहते हैं। और मैं भी एक बात कहता हूँ कि औकात 2 गज जमीन खरीदने की नहीं है, लेकिन हम बात करते हैं ताजमहल और कुतुब मीनार मेरे ही बाप का है। तो लोग कहते हैं मेरी कंपनी फलानी जगह ढिमकानी जगह। जिसकी कंपनी ढिमकानी जगह है भाई, वहाँ के गवर्नमेंट का तुम डायरेक्ट सेलिंग का सर्टिफिकेट दिखला दो। हिंदुस्तान की पहली कंपनी है आईएमसी जिसके पास मलेशिया का एजीएल का सर्टिफिकेट है।
किसी के पास नहीं है आईएमसी के अलावा। अगर होता तो जरूर पोस्ट करते। छोटी सी चीज मिलती है चिल्लाते हैं अरे हमें ये मिल गया, दिखलाओ तो सही अगर तुम्हारे पास है तो। जाके तो मलेशिया में क्या दुबई में क्या पूरे विश्व में एक छोटा सा खोखा लेके मैं भी कह दूंगा मेरा ऑफिस है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। 50,000 रुपए लगेंगे, खुल जाएगा खोखा, खोल लेंगे जैसे पान की दुकान खुलती है वैसे वहाँ कौन जाएगा यहाँ से दुबई देखने। बहुत सी कंपनी कहती हमारा ऑफिस दुबई है, 10,000 रुपए आपको लगाने, जाओगे दुबई देखने के लिए उसका ऑफिस? कोई नहीं देखने जाता है। जाते किसी की दुकान के बाहर खड़े होकर देखते यही ऑफिस मेरा है, जाओ पता करो जरा दुबई में जाके कि वो ऑफिस उसका है कि नहीं। बहुत सारी चलती है चिटफट कंपनियां, हम तो दुबई चले गए। हम भी गए थे दुबई, घूम के आए थे, मैं भी वहां गया था, घूम के आया था, मैं भी फोटो खिंचवा के बोलता ये घर मेरा ही है। जाते पता करने के लिए कि घर मेरा है कि किसका है। मैंने जो है यहाँ बोला कि मैंने अभी पिछले कोरोना काल में मैंने 3 करोड़ का जमीन खरीदा अपने गांव के अंदर, तो कुमार रंजन जी गए देख के आए, अपना जो है राम प्रताप जी गए देख के आए, ये देख के आ सकते हो बगल में है। लेकिन दुबई जाके देख के आओगे तो कहता है कि मेरा ऑफिस वहां है, जाने आने में 50,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। सोचते यार 2,000 रुपए तो दे ही रहा हूँ, अब 50,000 रुपए खर्च करूँ सिर्फ देखने के लिए। कोई बात नहीं, कब कह रहा है तो 100% होगा ही होगा। लेकिन हमारा एक्चुअल में इंडियन मलेशिया में ऑफिस खुल चुका है, मीटिंग हो गई है, 15 दिसंबर से काम शुरू हो जाएगा और जनवरी में लॉन्चिंग हो जाएगी और धड़ल्ले से काम होगा। पहली हिंदुस्तान की कंपनी, ये प्राउड है कि मैं वैसी कंपनी के साथ हूँ जो हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जिसने ग्लोबली एक्चुअल में स्टार्ट कर दिया, बातों में।